पंचा डोक्यावरून घ्या. पुढं बघा, पुढं. डोळे मिटा, डोळे मिटा. इकडे तिकडे बघायची गरज नाही. सावधान. अपना अपना आसन. बाएं हाथ पर दाहिना हाथ. सीधे बैठिए. गर्दन सीधी. आंखें बंद. मन को एकाग्र मन में उठने वाले विचारों को रोककर देखिए, मन में देखिए. मन से यानी ज्ञान से. मन भी तो एक पुद्गल की अवस्था है. द्रव्य मन, भाव मन, कर्मों के निमित्त से होने वाली अवस्था है. ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम तो द्रव्य मन और भाव मन निश्चय से ये दोनों भी ज्ञान के कारण नहीं. जीव ज्ञान स्वभावी है. जीव जानता है, जीव जानेगा. अवलंबन मात्र कुछ काल के लिए रहेगा, लेकिन जानेगा तो ज्ञान. जानता तो है ज्ञान ही. देखो, अंतरंग में देखो. कुछ नहीं है यहाँ पर. पांचों इंद्रियों का अभाव है. फिर भी विचार है, ज्ञान है. जिनको मन नहीं होता उनके भी ज्ञान होता है. असौधनी तक के जीवों को भी ज्ञान है. और जिनके मन का अभाव हुआ है, ऐसे सिद्धों को भी ज्ञान है. जीव ज्ञान वाला है, हम ज्ञान वाले हैं. हम जीव है, ज्ञान से ही जानते हैं, जान रहे हैं. तो जानो, देखो,
विश्व में सर्वत्र जल फैला हुआ है। देखते चलो, सर्वत्र जल ही जल है। जहाँ देखो वहाँ जल ही जल है। सर्वत्र जल 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 है, यानी जल का एक सागर है। निर्मल जल का एक सागर है। देखो देखो, सागर में एक सुवर्णमय कमल है। सागर के बीचों बीच एक सुवर्णमय कमल खड़ा है। देखो, सहस्र योजन में फैला हुआ हजारों पंखुड़ियों वाला कमल है। सुवर्णमय, प्रफुल्लित, मन को प्रफुल्लित करने वाला, मन में उत्साह भरने वाला, ऐसा यह सुंदर सा कमल है। हजारों पंखुड़ियां हैं इस कमल की, सुवर्णमय हजारों पंखुड़ियां। उन हजारों पंखुड़ियों के बीच में, कर्णिका में देखो, स्फटिक मणि का आसन दिखेगा। एक स्फटिक मणि का आसन है, ऐसा देखो। उस स्फटिक मणि के आसन पर स्वयं को विराजित कीजिए, अर्थात स्वयं को देखिए। बैठे हैं हम ध्यान में, ध्यान लगाए हुए, बस ना जल का पता है ना कमल का। बैठे हैं ध्यान मुद्रा में, बैठा हुआ मैं ही मुझको देख रहा हूँ। देखो, अकेला हूँ। मेरे विचारों को खराब करने के लिए, मलिन करने के लिए यहाँ अन्य कुछ भी नहीं है। अकेला हूँ मैं, शांति से बैठा हूँ। शांति की प्राप्ति के लिए, शांति की साधना के लिए बैठा हूँ मैं, शांत चित्त से। जानो, देखो, नाभि के स्थान पर, अपनी नाभि के स्थान पर एक ऊर्ध्वमुख वाला 16 पंखुड़ियों का कमल जानो। उस पर सोलह स्वर सुवर्ण अक्षर से लिखे हुए देखना है।
आ ई उ रू रू ल रू ए आई ओ औ आहा। जानो कमल की कर्णिका में रहम यह मंत्राक्षर सुवर्णमय अक्षरों से लिखा हुआ देखो। देखो, सब हमें केवल देखना है, जानना है, कुछ करना नहीं है। हृदय के स्थान पर नीचे मुख किया हुआ कमल देखो, 8 पंखुड़ियों वाला कमल। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पंखुड़ियों वाला कमल। देखो, केवल देखो। उस पर 8 कर्मों के नाम लिखे हुए हैं, ऐसा देखना है हमें। देखो, एक पंखुड़ी पर एक कर्म का नाम लिखा हुआ है। देखो, ज्ञानावरण। अगली पंखुड़ी पर दर्शनावरण, अगली पंखुड़ी पर वेदनीय, उसकी अगली पंखुड़ी पर मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। देख रहा हूं। नीचे मुख किया हुआ अधोगति का कारण, चतुर्गति परिभ्रमण का कारण, ऐसा यह अधोमुख वाला कमल है, कर्म कमल। अष्टदल कमल है। आगे देखो, नाभि स्थान पर कर्णिका में, कमल की कर्णिका में रम जो लिखा हुआ है, उसकी रेफ की तरफ देखो। यानी उपयोग से ही भ्रमण करना है, बस उपयोग को लेके चलना है। जैसे उपयोग एक इंद्रियों से दूसरी इंद्रियों की तरफ जाता है, कभी कान से शब्द सुनता है, कभी आँखों से वस्तु देखता है, कभी नाक से गंध लेता है। ऐसे ही ये उपयोग जैसा इंद्रियों में भ्रमण करता है, इंद्रियों के अलग अलग विषय को देखता जानता है, ऐसे ही ये इस उपयोग को हम जहाँ चाहे, हमारा है ये, हम हैं ये, उसमें विषय बनाते चलो, देखते चलो। नाभि के स्थान पर कमल की कर्णिका में रम की रेफ की तरफ उपयोग लेके चलो। देखो, वहाँ पर
उस रम की रेफ में से धीमा धीमा ऐसा धुआं बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। देखने का काम तो करो, आपको ना बोलना है ना कुछ करना है, बस देखना है। जो शब्द यहाँ से बताए जा रहे हैं वैसा जानना, देखने का प्रयत्न करना है, सचमुच देखने का प्रयत्न करना है। देखो, उस रम की रेफ में से धुआं उठता हुआ दिख रहा है। धुएं के साथ अग्नि, अग्नि की चिंगारियां उसमें से बाहर निकल रही है। देखो ना, देखो, उस रम की रेफ में से अग्नि की ज्योत प्रज्वलित हो गई, निकली। यह अग्नि जलाती हुई, देखो जलाती हुई ऊपर की ओर बढ़ती हुई हृदय कमल को जला रही है, कर्म कमल को जला रही है, कर्म जला रही है। ये ध्यानाग्नि है। कर्म कमल जल रहा है। उस कमल को जलाती हुई यह अग्नि देखो ऊपर की ओर बढ़ती हुई, कंठ में से निकलती हुई प्रतीति में आ रही है। देखो, कंठ में से यह अग्नि ज्वाला निकल रही है ऊपर की ओर, मस्तक तक ये अग्नि ज्वालाएं पहुंच गई है। देखो, संपूर्ण मस्तक पर अग्नि का र र र यह बीजाक्षर लिखा हुआ देखना है केवल आपको। अब केवल देखना है र र र र र, संपूर्ण मस्तक पर अग्नि बीज को बोया जा रहा है, बोया हुआ है, जिससे एक एक मस्तक प्रदेश जलना प्रारंभ हो गए हैं। देख रहा हूं मैं। कौन देख रहा है? देखने वाली चेतना है, जानने वाली चेतना है। जानने देखने वाली चेतना इस पूरे शरीर में जो आत्म प्रदेश है, आत्म प्रदेशों में एक चेतना सामान्य व्याप्त है। स्वपर प्रकाशी चेतना, स्व और पर को जानने देखने वाली चेतना। देखो, जान रही है, देख रही है। शरीर के मस्तक के प्रदेश अग्नि से प्रज्वलित हो गए हैं। चेतना जान रही है, देख रही है। उसको भी और स्वयं को भी। कौन देख रहा है, जान रहा है, उसकी ओर उपयोग लेके चलो। अब मस्तक को जलता हुआ कौन देख रहा है, जान रहा है? यह है चेतना।
बाएं कान पर, दाहिने कान पर, संपूर्ण चेहरे पर र र र र र लिखिए, लिखा हुआ देखिए। बस देखते चलो। अग्नि से चेहरा प्रज्वलित हुआ, अग्नि से दोनों कान प्रज्वलित हुए, देख रहा हूं मैं। चेहरे को देखने वाले को देखो, कान को देखने वाले को देखो। देखने वाली चेतना है, स्वयं को देखते हुए ही इस चेहरे को, कान को देख सकती है, देख रही है। किसको देख रही है चेतना? चेहरे को देख रही है। दिख रहा है चेहरा, अग्नि से जलता हुआ दिख रहा है ना। किसको दिख रहा है? अब ये विचार करो ना। ये चेहरा अग्नि से जलता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये कौन है जो देख रहा है? ये कौन है? बाहर तो कोई नहीं, यहाँ कोई अंदर है चीज ऐसी जो देख रही है, जान रही है। ये जानने देखने वाला मैं ही तो हूँ। चेतना इसे कहते हैं, उपयोग कहते हैं, जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं उसे। देखो देखो, गले का भाग, गर्दन का भाग, दोनों कांधे, पीठ, सर्वत्र र र र र र र लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी गले का भाग अग्नि से प्रज्वलित हो गया है, देख रहे हैं। गर्दन अग्नि से जलने लगी है, देख रहा हूँ। दोनों कांधे अग्नि से जलने लगे हैं, देख रहा हूँ। पीठ, संपूर्ण पीठ अग्नि से जल रही है, देख रहा हूँ। देखने वाला मैं चेतन पदार्थ हूँ। चेतना सामान्य ज्ञान दर्शन वाली यह चेतना इस दिखने वाले पदार्थों से भिन्न है। देखो ना, दिखने वाला और देखने वाला दोनों अन्य अन्य हैं। दिखने वाला ये शरीर है, देखने वाला मैं चेतन हूँ। चेतना देख रही है, जान रही है। दोनों हाथ देखो, दोनों हाथों को देखो जरा, दिखे उस पर। अब देखो र 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 संपूर्ण दोनों हाथों पर अग्नि का बीजाक्षर लिखा हुआ है। देखो, दोनों हाथ अग्नि से जल रहे हैं, देखो। देखने वाले को देखो, कौन देख रहा है? इसकी जरा जिज्ञासा तो रखो, कौन है ये जो देख रहा है, जान रहा है? चेतना है, इसे चेतना कहते हैं। अमूर्त है,
ज्ञान दर्शन वाली से कहते हैं, ज्ञान दर्शनमय होती है यह। जानने देखने की शक्ति इसमें ही है। जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। दोनों हाथ जल रहे हैं। छाती का भाग, पेट, कमर, लिंग, नितंब देखो, उन पर सर्वत्र अग्नि का र 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 यह बीजाक्षर लिखा हुआ है, जिसके कारण छाती जल रही है, पेट जल रहा है, कमर जल रही है, लिंग नितंब जल रहे हैं। जान रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ मैं। ये किसे दिख रहा है, किसके जानने में आ रहा है? जिसको दिख रहा है, जिसको जानने में आ रहा है, यह मैं चेतना हूँ। चेतना, चेतन आत्म पदार्थ हूँ। जानो, इसे जानो। अमूर्त, आकाशवत अमूर्त है यह। आकाश में चेतना नहीं, इसमें चेतना है, चेतन पदार्थ है। ज्ञान दर्शन वाला यह मैं हूँ। जानो, जानो। बायां पैर देखो, उस पर सर्वत्र र र र र र लिखा हुआ है। देखो, देखो ना। संपूर्ण बायां पैर अग्नि बीजाक्षर से लिप्त है। बायां पैर अग्नि से प्रज्वलित हो गया है, जलने लगा है। देख रहा हूँ मैं, बायां पैर जल रहा है। मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। ये मैं इस दाएं पैर से भी भिन्न मैं। देखो, दाएं पैर में अग्नि लगी हुई है, ये दाएं पैर को पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। न मस्तक को, न चेहरे को, न कान को, न गले को, न गर्दन को, न कांधों को, न हाथ को, न पीठ को, न छाती को, न पेट को। ये सब जल रहे हैं, लेकिन इनको कुछ पता नहीं। जड़ है ना ये, अचेतन है। जैसे चिता पर शव जलता है, उसको कुछ पता नहीं होता। सारे अवयव है, मस्तक होता है, चेहरा होता है, लेकिन वे कुछ जानते नहीं। उनकी क्या अवस्था होती है, ये कुछ जानते नहीं। जड़ है ना, जड़। अचेतन होते हैं परमाणु, उनमें क्या क्या परिणमन हो रहा है उनको कुछ पता नहीं होता। ये शरीर रूप है कि अग्नि रूप है कि भस्म रूप है, इनको कुछ पता नहीं रहता। ये तो जानने देखने वाले हम चेतन है ना, ये जानते हैं कि इन पुद्गल परमाणुओं की शरीर रूप अवस्था है, इन पुद्गल परमाणुओं की अग्नि रूप अवस्था है।
इन पुद्गल परमाणुओं की अब जलने रूप अवस्था है। ऐसे तो जानने वाला जीव होता है, जीव। देखो बाया पैर जल रहा है, उसको क्या पता, जड़ है, अचेतन है, कलेवर है, मृतक कलेवर है, नित्य चेतन है, नित्य। ये शरीर के साथ नहीं लगा हुआ था तब भी अचेतन था। आज ये परमाणु शरीर के साथ शरीर रूप है, इस चेतना के साथ है, इसलिए वे जान रहे हैं, नहीं। आज अभी भी वे अचेतन हैं। इस शरीर में से यह प्राण, चेतन प्राण निकल जाएंगे, ये अचेतन ही रहने वाले हैं। ऐसी इनमें नित्य चेतनता रहती है। हमने ही अज्ञान से इसमें प्राण फूंके हैं। अब निकाल दो, अपने प्राण अपने में देखो, जानो मैं इस जड़ अचेतन नित्य अचेतन शरीर से भिन्न हूँ। जल रहा है। दाहिना पैर देखो, इसकी वर्तमान में पैर रूप से परिणति है, उत्पाद है। अब देखो उस पर सर्वत्र र र र र र, उसमें अग्नि का उत्पाद हो गया है। उस पैर में पैर रूप अवस्था का व्यय, अग्नि रूप अवस्था का उत्पाद, और परमाणु ध्रुव है, परमाणु ध्रुव है। और इस उत्पाद व्यय को, उस उत्पाद व्यय द्रव्यत्व को जानने वाला, उससे भिन्न, ये तमाशा देखने वाला, इससे भिन्न मैं चेतन हूँ, जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। दाहिना पैर अग्नि से जलता हुआ दिखाई दे रहा है। दाहिने पैर में अग्नि लगी हुई है, ये कौन जान रहा है? दाहिना पैर नहीं, वह नित्य चेतन है, जड़ है, लकड़ी काष्ठ के समान, सूखी लकड़ी के समान जड़ है। जल रहा है। जैसी सूखी लकड़ियाँ जलती है, वे जानती नहीं मेरी अवस्था क्या हो रही है, वे कुछ जानती नहीं। ऐसे ही यह शरीर कुछ जानता नहीं, कुछ भी जानता नहीं, किंचित भी जानता नहीं। कैसे जानेगा, कैसे जानेगा? अचेतन है ना, उसमें ज्ञान दर्शन नहीं है ना। देखो तो ये ज्ञान दर्शन वाली चेतना को ही समझता है किसमें ज्ञान दर्शन है और किसमें नहीं। ये जानने देखने वाला मैं ही ज्ञान दर्शन चेतनमय पदार्थ हूँ। ये शरीर यानी अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद रूप पिंड है। ये सारे के सारे अनंत परमाणु एक हो जाए तो भी उसमें चेतना उत्पन्न नहीं होती। कितनी ही अनंत परमाणु एक हो जाए, स्कंद हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वे जड़ है, वे जड़ थे, वे जड़ ही रहेंगे।
देखो ये परमाणुओं से बना हुआ शरीर, पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्णमय परमाणुओं से बना हुआ, अनंतानंत परमाणुओं से जिसकी रचना हुई है, ऐसा यह शरीर अचेतन है, अचेतन है, अचेतन है, अचेतन है। कितनी बार समझाए, समझो अब समझो। ये शरीर समझने वाला नहीं, समझने वाला तो चेतन है, जानने वाला चेतन है। मैं जान रहा हूँ, मैं चेतन हूँ, ये जो चेतन है वही मैं हूँ। ओहो, ये अग्नि से इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अग्नि से कितनी अग्नि जोर की हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता इस चेतना को। जान रही है। जैसे आकाश प्रदेश में अग्नि लगे तो आकाश को क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही यहाँ पर इस शरीर में अग्नि लगी हुई है और यह चेतना आकाशवत अमूर्त चेतना, ये जलती नहीं, जल सकती नहीं, जल नहीं रही, इसका नाश नहीं होता। ये है, ये है, ये है। जान देख रही है, पूरे शरीर में आग लगी हुई है, अग्नि ज्वालाएं इस शरीर को जलाती हुई जान रही है यह चेतना। मैं जान रहा हूँ, पूरा शरीर जलता हुआ जानने में आ रहा है। इस चेतना को कुछ भी तकलीफ नहीं है, ना दुख है, ना दर्द है। पृथक जो है इस शरीर से, भिन्न जो है इस शरीर से, यह मैं चेतन आत्मा। जानो देखो, जानो देखो। मस्तक पर ओम ह्रम लिखिए, बाएं घुटने पर ओम ह्रम लिखिए, दाहिने घुटने पर ओम ह्रम लिखिए। देखिए ज्योतिर्मय अग्नि की ज्वालाओं में ये पूरा शरीर, ये जड़ अचेतन शरीर जलकर भस्म हो रहा है। शरीर अवस्था का व्यय, भस्म अवस्था का उत्पाद, ऐसा इन परमाणुओं का व्यय उत्पाद हो रहा है। ये ज्ञान दर्शनमयी चेतना का व्यय, उत्पाद, ध्रुव सब कुछ चेतनमय है। देखो, जानो, जान रहा हूँ। मस्तक जल गया, भस्म हो गई, अमूर्त जानने देखने वाली चेतना रह गई। चेहरा, कान जल गए, राख हो गई इनकी, चेतना रह गई। ओहो, देखो एक एक अंग, एक एक अवयव जलकर राख होता हुआ, और चेतना ज्यों की त्यों चेतना जानने में आ रही है। अशरीरी चेतना, अरूपी चेतना, जिसको चेहरा नहीं, कान नहीं, मस्तक नहीं, बस ज्ञान है, ज्ञान। गला, गर्दन का भाग जल गया, ज्ञानमय आत्मा रह गया। कांधे, हाथ जल गए, ज्ञानमय चेतना मात्र रह गई। देखो देखो, दोनों हाथ दो लकड़ियों के समान जलकर भस्म हो गए, राख हो गई है।
हाथों से रहित ऐसा ज्ञान दर्शनमय चेतन आत्मा रह गया है। देखो देखो, पीठ का भाग जलकर भस्म हो गया, पीठ की मुट्ठी भर राख बन गई है, ज्ञान दर्शनमय चेतना रह गई। देखो देखो, अमूर्त है। छाती, पेट, कमर, लिंग, नितंब, पैर, सब कुछ जल कर राख हो गया। एक अशरीरी ज्ञान मात्र चेतना रह गई, अविनाशी चेतना रह गई है। जानो, संपूर्ण शरीर जलकर राख हो गया है। शरीर रूप अवस्था से इन परमाणुओं की राख रूप अवस्था हो गई है। यह मैं जानने देखने वाला आत्मा शरीर को देख रहा था पहले, अब शरीर की राख को देख रहा हूं। क्या फर्क पड़ा? चेतना में क्या फर्क पड़ा? परमाणुओं की अवस्थाएं बदलने से इस चेतना को कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो, शरीर था, मैं जान ही रहा था। शरीर की राख हो गई है, मैं जान रहा हूं। ओहो, ज्ञानमयी सुंदर आत्मा है, जान रहा हूं। ये मैं ज्ञानमय और ये शरीर की बची हुई राख। देखो देखो देखो, ये राख हवा में उड़ने लगी है। चक्रीय तूफान, चक्रीय वायुमंडल से ये शरीर की राख के परमाणु भस्मकण उड़ते हुए आठों दिशाओं में जा रहे हैं। देखो, रूप परिवर्तन हो गया, अब क्षेत्र परिवर्तन हो रहा है। शरीर से राख रूप ये परमाणु बन गए। अब ये परमाणु इस क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में स्वयमेव अपनी क्रियावती शक्ति से जा रहे हैं। वायुमंडल उसमें तो धर्मास्तिकावत निमित्त है। ये राख के परमाणु धर्म द्रव्य के निमित्त से इस क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में उड़कर जा रहे हैं। ओहो, जान रहा हूं। चेतना, चेतनमय आत्मा मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं। वायुमंडल निमित्त मात्र है, धर्म द्रव्य निमित्त मात्र है। ये राख के परमाणु अपनी उपादान रूप क्रियावती शक्ति से इस क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में जाते हुए देख रहा हूं। चेतन आत्मा निष्क्रिय ऐसा चेतन आत्मा है, जान रहा है। देखो, ये शरीर के भस्मकण वायु के द्वारा सू 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 ऐसी वायु तूफान
से पूरब दिशा में उड़कर जा रहे हैं स्वाएं स्वाएं, दक्षिण दिशा में उड़कर जा रहे हैं, पश्चिम दिशा में उड़कर जा रहे हैं, उत्तर दिशा में भी ये शरीर के राख रूप से परिणमित उद्गल स्कंद परमाणु उड़कर जा रहे, भस्मकण उड़कर जा रहे हैं चारों दिशाओं में, चारों विदिशाओं में। ये राख स्वाएं 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 उड़कर जाती हुई देख रहा हूं। चेतन आत्मा, ज्ञानमयी आत्मा अब भी जानने का कार्य कर रहा है। ध्रुव है, ध्रुव जानने का कार्य करता है। पहले देख रहा था मैं शरीर, बाद में ये चेतना क्या देख रही थी? शरीर में अग्नि लगी हुई है। बाद में चेतना क्या देख रही थी? शरीर की राख हो गई है। अब चेतना क्या देख रही है? ये शरीर के राख के कण उड़कर जा रहे हैं। चेतना ने क्या किया? बस देखना देखना देखना, जानना जानना जानना, नित्य जानना, यह इस चेतन आत्मा का कार्य है। मैं नित्य ज्ञान मात्र हूं। जानो जानो जानो, ये जानने में आ रहा है। अमूर्तिक, अशरीरी, ज्ञान दर्शनमय चेतन आत्मा। देखो, इसमें केवल विचार बदले, कुछ नहीं हुआ। शरीर रूप परमाणुओं का विचार कर रहा था, उस अवस्था का व्यय हो गया। शरीर में अग्नि लगी हुई है, ऐसे विचारों का उत्पाद हो गया। जानने देखने वाली चेतना ध्रुव, ओहो, विचार तरंग बदलते जाते हैं। ज्ञानमयी चेतना शाश्वत है। देखो, अग्नि ने शरीर को जला दिया, इन विचारों का व्यय हो गया, और शरीर की राख हो गई है, इन विचारों का उत्पाद हो गया। विचारों का पिंड स्वरूप अजर अमर चेतनात्मा ध्रुव रहा। ओहो, मैं ध्रुव हूं। इस शरीर के कारण भी नष्ट नहीं होता, और विचार बदलने के कारण भी मेरा नाश नहीं होता। मैं नित्य हूं, नित्य हूं। देखो, इस राख को जानने वाले विचार का व्यय हो गया, और राख के कण, भस्म के कण आठों दिशाओं में उड़कर जा रहे हैं। इन विचारों का उत्पाद है। जानने वाला चेतन आत्मा ये बदलते हुए विचारों में भी ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है। देखो, ध्रुव चेतना, ध्रुव चित पिंड, ध्रुव चित घन रह गया है। संपूर्ण राख के कण आठों दिशाओं में उड़कर चले गए। चित पिंड मात्र बचा रहा। मैं रह गया हूं। विचार करो, आकाश में काले घने बादल छा गए हैं।
बादल गरज रहे हैं, बिजलियां चमक रही है, जोरों की बारिश आने वाली है। देखो देखो आ गई, बारिश आ गई है, जोर जोर से बारिश होने लगी है। देखो इस चित पिंड के ऊपर आकाश में एक आधे चंद्र के समान आकार बन गया है। उस पर पानी का प यह बीजाक्षर देखना है, हमें लिखा हुआ देखना है। देखो प प प प प प प प। व्यवहार से पानी का है बीजाक्षर, निश्चय से परम शुद्ध पारिणामिक भाव का वाचक है। पारिणामिक भाव स्वरूप चित्पिंड मैं हूं। देखो देखो उस अर्धचंद्राकार मंडल से शुद्ध जल की धाराएं इस चित्पिंड में जो कुछ लिपटी हुई रही सही भस्म राख धुलकर जा रही है, जा रही है, जा रही है। देखो 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 शुद्ध जल की धाराएं इस चित पिंड पर, इस चित घन आत्मा पर गिर रही है। स्वच्छ जल की धाराएं चित पिंड के साथ लगी हुई राख को धोकर बहाकर ले जा रही है ये धाराएं। एक निर्मल स्वच्छ शुद्ध चिद्घन मात्र रह गया है। देखो 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 चिद्घन आनंद घन ज्ञान घन स्वरूप शुद्ध चेतना, शुद्ध चेतना, सिद्ध स्वरूप चेतना, अशरीरी चेतना, अमूर्त चेतना रह गई है, रह गई है। पानी से, जल की धाराओं से शेष बचे भस्मकण धुलकर बह गए। जलधारा शांत हो गई, बारिश रुक गई। आसन के नीचे जल का आकार सिद्ध शिला के समान बन गया है। मानो यह चित्पिंड सिद्ध शिला पर विराजमान हो गया है। जानो जानो चित्पिंड चिद्घन आनंद घन शुद्ध निर्मल चेतना 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 है। आनंद स्वरूपी अविनाशी चेतना है। देखो देखो सिद्धोहम ध्रुव ऐसा सिद्ध स्वभाव जान रहा हूं मैं।
अशरीरी ऐसा शुद्धात्मा, बस यही एकमात्र अनुभव में है। यहाँ अब शरीर नहीं, शरीर के भस्म कण नहीं, अग्नि नहीं है, वायु नहीं है, जल नहीं है, बस एक शुद्ध 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 ज्ञान घन स्वरूप आत्मा है। आत्मा रह गया है, आत्मा हूं। देखो राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, रागादि रहित निर्मल। आहा, देखो देखो ना, कहाँ है इसमें राग? ये जो ज्ञान का घन पिंड दिख रहा है, जानने में आ रहा है, रागादि रहित निर्मल है, जन्मादि रहित अविकल है, कुल गोत्र रहित निष्कुल है। देखो देखो, रागादि रहित निर्मल, जन्मादि रहित विकल, कुल गोत्र रहित निष्कुल, मायादि रहित निश्चल, रहते निज में निश्चल, निष्कर्म साध्य मेरे। शांति ही शांति ही शांति ही।
विसर्जन।